हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वायरस। वायरस के पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था वायरस के इंट्रोडक्शन और जेनेटिक मटेरियल, शेप, साइज के बारे में, और होस्ट के आधार पर वायरस का क्लासिफिकेशन भी देखा था। आज हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल और टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है या तो आरएनए या तो डीएनए होता है, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। लेकिन वायरस में सिर्फ ओनली वन टाइप के जेनेटिक मटेरियल ही पाए जाते हैं, या तो ये आरएनए हो सकते हैं या फिर डीएनए हो सकते हैं। तो वायरस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल के आधार पर वायरस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है डीऑक्सीराइबोवायरस और दूसरा है राइबोवायरस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डीऑक्सीराइबोवायरस मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, तथा राइबोवायरस में आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। डीऑक्सीराइबोवायरस जो होते हैं वो मोस्टली एनिमल वायरस होते हैं और आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल यानी राइबोवायरस मोस्टली प्लांट वायरस होते हैं। एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है और प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल मोस्टली आरएनए होता है। यहाँ पे डीएनए वायरस के कुछ नेम दिए गए हैं, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में 5x174 बैक्टीरियोफेज, M13FD कोलीफेज, ये सब इंक्लूड हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में हर्पीज वायरस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, साइनोफेज, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एडियो वायरस एंड बैक्यूलो वायरस इंक्लूड हैं। आगे देखते हैं आरएनए वायरस कुछ हैं, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। इनमें इंक्लूड हैं मेनली टोबैको मोज़ेक वायरस, कोरोना वायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस सी, टोगा वायरस, इबोला वायरस एंड मीजल वायरस। तो ये हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। आगे है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में इंक्लूड हैं रियो वायरस, ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस एंड मेज ड्वार्फ वायरस। ये सभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस हैं। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि प्लांट वायरस ऑफ डहेलिया मोज़ेक एंड कॉलीफ्लावर मोज़ेक हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वहाँ पर हम देखे थे इससे पहले, वहाँ पे आप इसे इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में देखते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। टोबैको मोज़ेक वायरस इज द बेस्ट नोन प्लांट वायरस। डिस्कवरी भी सबसे पहले इसी की गई थी। तो सबसे बेस्ट नोन जो प्लांट वायरस है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। इट वाज डिस्कवर्ड बाई डी इवानोवस्की एंड लेटर क्रिस्टलाइज्ड बाई WM स्टेनले। इसकी डिस्कवरी इवानोवस्की ने किया था और इसको क्रिस्टलाइज स्टेनले ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है टोबैको मोज़ेक वायरस इज रॉड शेप्ड measuring approximately 3000 एंगस्ट्रॉम in length and 150 एंगस्ट्रॉम in diameter। टोबैको मोज़ेक वायरस 3000 एंगस्ट्रॉम लेंथ में होता है और इसका डायमीटर 150 एंगस्ट्रॉम होता है और ये रॉड शेप्ड वायरस है।
इट इज मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और इसके साथ साथ प्रोटीन भी होता है। द आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इज हेलिकली कॉइल्ड अराउंड द सेंट्रल हालो एक्सिस ऑफ रॉड। जैसे कि हम बता रहे हैं कि ये रॉड शेप्ड वायरस है, तो रॉड का जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसके अराउंड इसका जेनेटिक मटेरियल हेलिकली कॉइल्ड होता है, यानी कुंडलित होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन का कोट होता है। इट एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायरस पार्टिकल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये वायरस पार्टिकल के पूरे लंबाई में फैला इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पूरे लंबाई में फैला होता है। द प्रोटीन कोट और कैप्सिड इज मेड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2130 आइडेंटिकल सब यूनिट्स द कैप्सोमियर। इसका जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीन का कोट होता है जिसको कि कैप्सिड कहते हैं, और ये 2130 आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलके बना होता है जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। दिस आर अरेंज्ड इन अ कॉम्पैक्ट हेलिकल मैनर अराउंड सेंट्रल एक्सिस, और ये सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है और हेलिकली अरेंज होता है, यानी कुंडलित होता है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ। द टोबैको मोजेक वायरस इज ऑफ नेक्ड टाइप। टोबैको मोजेक वायरस नेक्ड टाइप होता है, जैसे कि हम पहले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके थे कि वायरस में प्रोटीन कोट के बाहर भी एक कवरिंग पाई जाती है, उसके आधार पर वायरस या तो नेक्ड हो सकते हैं या एनवलप्ड हो सकते हैं। तो टोबैको मोजेक वायरस नेक्ड टाइप का वायरस होता है और इसके प्रोटीन कोट के चारों तरफ कोई एडिशनल कवरिंग नहीं पाई जाती है, यानी इसमें एनवलप अब्सेंट होता है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। एक वायरस हमने कवर किया, सेकेंड वायरस कवर करने जा रहे हैं बैक्टीरियोफेज। वायरस विच structure of bacteriophage. Viruses which grow as intracellular parasite of bacteria are called bacteriophage, which means eaters of bacteria. These were discovered independently by Frederick W. Twart in England in 1915 and Felix D. Herel in Paris in 1917। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करते हैं या जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, इसे बैक्टीरिया ईटर वायरस भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया पर पैरासाइट होता है और इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट ने इंग्लैंड में तथा फेलिक्स डी हेरेल ने पेरिस में किया था, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली इसकी डिस्कवरी किए थे। ऑफ ऑल द बैक्टीरियोफेज टी सीरीज इज मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड। बैक्टीरियोफेज वायरसेस में सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला वायरस है टी सीरीज। टी सीरीज बैक्टीरियोफेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टेल। जो टी सीरीज बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें टेल पाया जाता है। इट हैज टैडपोल लाइक शेप विथ अ हेक्सागोनल हेड एंड टेल। इसमें टैडपोल लाइक हेड पाया जाता है और हेक्सागोनल टेडपोल लाइक हेड पाया जाता है और टेल पाया जाता है। द लेंथ ऑफ हेड एंड टेल इज ऑलमोस्ट इक्वल। इसके हेड और टेल का लेंथ लगभग बराबर होता है। द हेड इज
650 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। इसके हेड का डायमीटर 650 एंगस्ट्रॉम होता है। इट हैज़ अ प्रोटीन कोट इन विच अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज टाइटली पैक्ड। इसमें प्रोटीन कोट पाया जाता है और प्रोटीन कोट के बीच में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टाइटली पैक्ड होता है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। द सिलेंड्रिकल टेल इज मेड इंटायरली ऑफ प्रोटीन। इसका टेल प्रोटीन से बना होता है। इट हैज़ अ कोर ट्यूब 80 एंगस्ट्रॉम फिल्ड विथ लाइसोजाइम टाइप ऑफ एंजाइम्स। और जो इसका कोर, इसके कोर में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज पेनेट्रेशन ऑफ होस्ट सेल, जो कि इस वायरस का हेल्प करता है। जब ये वायरस किसी होस्ट सेल पर अटैक करता है तो उस टाइम पर पेनेट्रेशन में इसका हेल्प करता है। बेसल एंड ऑफ टेल हैज़ अ हेक्सागोनल स्पाइक्ड एंड प्लेट। टेल का जो बेसल एंड होता है, जो एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे एक हेक्सागोनल प्लेट पाया जाता है, एंड प्लेट पाया जाता है। टेल के बेस पर एक हेक्सागोनल एंड प्लेट पाया जाता है और इस हेक्सागोनल एंड प्लेट के कॉर्नर पर थिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। थिन टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। हेक्सागोनल के कॉर्नर पर टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। The tail fiber and end plate help in the attachment of phage particle to the bacterial cell। और इसका जो टेल फाइबर और एंड प्लेट होता है, ये दोनों साथ में मिलकर किसी भी वायरस पार्टिकल को बैक्टीरिया से अटैच होने में हेल्प करते हैं। द अपर एंड ऑफ टेल इज अटैच्ड टू द हेड बाय अ नैरो नेक। टेल हेड से नेक के द्वारा अटैच्ड होता है। हेड होता है और नीचे टेल होता है और इन दोनों को जोड़ने वाला एक नैरो नेक पाया जाता है। द कोर ट्यूब ऑफ द टेल इज सराउंडेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। टेल का कोर ट्यूब एक कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ से The core tube of tail is surrounded by a contractile sheath। टेल का कोर ट्यूब कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ से सराउंडेड होता है। इट अटैच्ड टू द नेक बाय अ कॉलर। और ये नेक से कॉलर के द्वारा अटैच्ड होता है। यहाँ पे आप बैक्टीरियोफेज वायरस का एक डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायमीटर 650 एंगस्ट्रॉम है। इसका डायमीटर 650 एंगस्ट्रॉम है। ये टैडपोल लाइक दिख रहा है और हेक्सागोनल है। ये इसका एंड प्लेट है। ये टेल फाइबर है जो देख रहे हैं, इलोंगेटेड। ये टेल इसका है। ये छोटा सा कॉलर, ये हेड है और 950 एंगस्ट्रॉम का हेड और 950 एंगस्ट्रॉम का टेल है। जैसा कि बताए थे कि हेड और टेल लगभग लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये फिगर है बैक्टीरियोफेज वायरस का। ये बैक्टीरियोफेज वायरस का, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का फिगर है। ये अंगूर की गुच्छे की तरह इसका प्रोटीन देख सकते हैं। ये कैप्सोमियर है और ये हेलिकली कॉइल्ड जो दिख रहा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए। और बीच में सेंट्रल ल्यूमेन है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल ल्यूमेन। ये कैप्सोमियर है जो बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिख रहे हैं। ये इसका प्रोटीन कोट है और इसमें से एक सिंगल को कैप्सोमियर कहा जाएगा, जो कि प्रोटीन का सब यूनिट है। वायरस के बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।